हे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं यार आप सभी लोग? गुड ना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, फाइनली हमारी पूरी यानी कि हमारे प्यारे से मिस्टर पी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो दीदी को कहते हैं, हाँ दीदी, मुझे भी तुमसे प्यार है। और शायद तुमसे भी पहले मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ दीदी बोली, आखिर ऐसी बात है मिस्टर पी, तो मुझे इतना इतना सताते क्यों हो? हाँ, इतना परेशान क्यों किया मुझे? पहले पहले क्यों नहीं बताया? जिस पे पूर्वी एकदम से अपसेट होती है और कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमें थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स, मेरी मॉम कभी कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसी राह पे जहाँ हम चल नहीं सकते उसके बारे में सोचना ही क्यों? जिस पे अदिति पूर्वी के फेस को हर्ट करती है, कहती हे मिस्टर पे, यू लव मी ना? जिस पे पूर्वी हाँ में सर हिलाती है। अदिति पूर्वी के चीक्स पे किस करती है, कहती पता है क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचे मेरे बारे में, मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपके थॉट्स से। और मुझे ना आप चाहिए अपनी लाइफ में। ये सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपके लिए वो सब लोग मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आप मेरे बिना रह सकती हो? बोलो। जिस पे पूरी तुरंत नाम ही सर हिलाते हैं। अदिति पूर्वी को कन्विंस करती है और कहती है कि वो सब बात की बात है, हम दोनों मिलके ना हमारे पेरेंट्स को मना लेंगे, आई एम श्योर। पर प्लीज़ पहले आप तो एक्सेप्ट करो हमारे प्यार को, हमारे इस रिश्ते को, तभी तो कोई और एक्सेप्ट कर पाएगा। जिस पे अब पूर्वी भी मान जाती है और वो अदिति को कस के हक कर लेते हैं। यहाँ पूर्वी थोड़ी इमोशनल हो रही थी, अदिति भी थोड़ी इमोशनल हो रही थी। पूर्वी थोड़ा सा पीछे होती है, अदिति के आंसू पहुँचते हैं और अदिति के फोरहेड पे किस करती है। अदिति होती, आई लव यू सो मच मिस्टर पी। जिस पे पूर्वी हंसते हुए सर हिलाती है। अदिति होती, अभी भी सता रहे हो, अब तो आई लव यू टू बोल सकते हो ना? जिस पे मिस्टर पी अदिति का हाथ होल्ड करके उसके हाथों को अपने वेस्ट के करीब ले आती है, किस करते हुए कहते, आई लव यू सो मच अदिति। अदिति बोलती, "उफ, ये सुनने के लिए मेरे कान दर्ज करते, आई लव यू अलोट।" पूरी बोलती, देखो कंट्रोल, हाँ ये सब मेरे साथ मत करो। अदिति बोलती, अच्छा। पूरी बोलती, हाँ, किसी विसी करोगी तो मैं थोड़े पास हो जाऊँगी, फिर तुम मना करोगी मुझे, तो ये सब मत करो। अदिति हंसने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। पूर्वी अदिति के बालों को सहलाती, उसके फोरहेड पे किस करती है। अदिति होती, ऐसे मत देखो, शर्म आती है मुझे। पूरी बोलती, आपको भी शर्म आती है? अदिति बोलती, शैतानी मत करो। पूरी बोलती, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच। अदिति बोलती, आई लव यू टू, और आपसे ज़्यादा ही आपसे प्यार करती हूँ मैं। आप तो बहुत गंदे हो, इतना इतना ज़्यादा परेशान किया था आपने मुझे। पूरी बोलती, ओके बाबा, आई एम सॉरी, इधर आओ। और पूर्वी इतना बोल कर दीदी को फिर से अपने सीने से लगा लेते। ये दोनों एक दूसरे को टाइट ढक करके लेटे हुए थे। पूर्वी अदिति के बालों को सहला रही थी और थोड़ी ही देर में अदिति सो जाती है, पर पूर्वी नहीं सोती। पूर्वी बस यही सोचती रहती है कि उसने हाथ उकर दिया, उसने अदिति से अपने पैर का इजहार तो कर दिया, पर आगे क्या? पूर्वी को लगता है उसने गलत कहा, भावनाओं में बह के अदिति से प्यार का इजहार कर बैठी, पर अब वो क्या करेगी? सुबह तो वैसे उसे वापस जाना है। पूर्वी अब बस अदिति को ही देख रही थी। अदिति सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। पूर्वी एक पल के लिए सारी टेंशन भुलाती है और अदिति के चेक्स पे किस करती है। अदिति को सोते हुए देखते देखते पूर्वी की कब आँख लग जाती है, पूर्वी को पता ही नहीं चलता। अगले दिन पूर्वी जगती है। वो देखती है कि अदिति रेडी हो रही है। पूर्वी बोलती, गुड मॉर्निंग। अदिति तुरंत पूर्वी के पास आता है, यूँ बेड पे बैठ के पूर्वी की चिक्स पे किस करते हुए, गुड मॉर्निंग मिस्टर पी। अदिति इतना बोल के पीछे होने लगती है, पर पूर्वी अदिति कमर में हाथ डाल के अदिति को एकदम अपने करीब कर लेती है। इन दोनों की ही सांसें बढ़ने लगती हैं। अदिति बोलती, क्या क्या कर रहे हैं आप? और यहाँ पूर्वी और अदिति का माथा एक दूसरे के माथे से टच हो रहा था। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति के फोरहेड पे किस करती है। अदिति ब्लश करने लगती है, कहती, छोड़िए, देर हो रही है मुझे। पूर्वी बोलती, जाना ज़रूरी है क्या? अदिति बोलती, रुक जाती, पर अगर आप यहाँ रुकती तो आप तो खुद आध घर जा रहे हो। पूर्वी बोलती, क्या सोचा तुमने? अदिति बोलती, किस बारे में? पूर्वी बोलती, मैं वापस घर जा रही हूँ। अदिति बोलती, तो पहले भी हम कौन सा साथ रहते हैं? पूर्वी बोलती, राइट। पूर्वी दूसरी तब मुँह कर लेती है। अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी के एकदम गोद में आके ना यूँ बैठ जाती है, मतलब एक टांग इधर एक टांग इधर।
पूर्वी हैरान होकर देखते अदिति को। अदिति क्या क्या कर रही हो? अदिति पूर्वी का हाथ लेके अपने कमर पे रखती है। अरे कहती है क्या करना है आप बोल दो ना। पूर्वी बोलती कुछ नहीं करना, तुम पहले हटो मेरे ऊपर से। अदिति बोलती ऐसे तो नहीं हटूंगी मैं। अदिति तब बोल के पूर्वी की बाहों में बाहें डाल दिया। पूर्वी बोलती तुम करना क्या चाह रही हो? अदिति बोलती वही जो आप रात को करना चाह रहे थे और मैंने रोक दिया था बीच में। पूर्वी हिचकिचाते हुए कहती नहीं मैं कुछ नहीं करना चाह रही थी। अदिति बोलती अच्छा सच में? अदिति तब बोल के पूर्वी के करीब जाने लगती है। पूर्वी बोलती देखो अदिति तो दूर रहो मुझसे। अदिति बोलती डर लग रहा है मुझसे? पूर्वी बोलती डर लग रहा है पर तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है तुम किस मुसीबत में पड़ सकती हो, अब दूर हटो मुझसे। अदिति बोलती पर अगर मैं मुसीबत में पड़ना चाहूँ तो हो सकता है मुझे ऐसी मुसीबत अच्छी लगती हो। पूर्वी बोलती ओ रियली? अदिति बोलती ओ रियली? पूर्वी बोलती ओके तो रेडी हो जाओ फिर। पूर्वी इतना बोल के अदिति कमर में हाथ डाल के उसे अपने एकदम करीब करते हुए ना यूँ पेट पे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है। अदिति हंसते हुए कहती क्या कर रहे हैं आप? पूर्वी कहती मैंने वार्न किया था ना पर तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी थी। अब बस जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है आई एम गेटिंग लेट, चलो हटो मेरे ऊपर से। पूर्वी बोलती ये तो तुम्हें शैतानी करने से पहले ही सोचना चाहिए था ना अदिति। पूर्वी तब बोल के अदिति के फेस को टच करती है, अदिति के फोरहेड पे किस करती है, उसके आइज़ पे किस करती है। अदिति की सांसें एकदम से तेज होने लगती हैं। फिर वो अदिति के नोज़ पे किस करती है और फिर वो अदिति के लिप्स पे जैसे ही किस करने लगती है अदिति तो उसी तक मुँह कर लेती है। फिर वो बोलती वॉट? अदिति बोलती छी कितनी स्मेल आ रही है, आप फ्रेश भी नहीं हो, जाओ पहले फ्रेश हो क्या। पूरी बोलती हाँ। अदिति बोलती हटो ना। अदिति पूर्वी को साइड करती है। पूरी बोलती तुम रुको ज़रा, अब तुम गई मेरे हाथों से। अदिति बोलती पहले पकड़ो तो सही। और फिर लोग मस्ती करने लगते हैं। अदिति तो बेड के ऊपर चढ़ जाती है। पूरी बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं बेड पे नहीं आ सकती? तो पूर्वी भी बेड पे चढ़ जाती है, अदिति को पकड़ने लगती है। अदिति एकदम से पीछे हो रही थी। पूर्वी अदिति की कमर में यूँ हाथ डालती है और उसे अपने करीब खींच लेती है। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी से टच हो रही थी। अदिति थोड़ा शर्माते हुए नज़रें चुराने लगती है। पूर्वी अपने एक हाथ से अदिति का फेस यूँ ऊपर करती है और अदिति के लिप्स पे अपने होंठ रख के किस करने लगती है। अदिति भी अब पूर्वी को किस कर रहे थे। तभी अदिति का भाई चिल्लाता है अदिति अदिति लेट हो रहा है, जल्दी आओ, तुम्हें छोड़ के मुझे भी काम पे जाना है। अदिति बोलती यहाँ कमिंग। अदिति घबराते हुए बेड से नीचे उतरती है। पूर्वी बोलती हे वेट। अदिति कहती क्या? पूर्वी अदिति को हग कर दिया, उसके फोरहेड पे किस कर दिया और कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं भी घर चली जाऊंगी थोड़ी देर में। अदिति बोलती मेरे आने तक रुक नहीं सकते प्लीज़। पर मैं नाम में सर हिलाती। अदिति बोलती प्लीज़ आपको पता है आज मेरी हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी नहीं है, मैं फ्री हूँ, बस कॉलेज से 2 लेक्चर लेने हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्किप नहीं कर सकती। उसके बाद हम पूरा दिन साथ बिता सकते हैं प्लीज़। पर बोलती माँ परेशान हो रही है। अदिति होती है जो मैं परेशान हो रही हूँ उसका क्या, एक दिन की तो बात है, प्लीज़ शाम में पक्का चले जाना। पूर्वी बोलती पर अदिति बोलती प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अदिति बच्चों की तरह इंसिस्ट करने लगती है। पूर्वी बोलती अच्छा ठीक है। अदिति बोलती तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करोगे। पूर्वी बोलती नहीं तुम्हारा तो भाई ड्रॉप करता है ना। अदिति बोलती हाँ पर आज आप ड्रॉप करोगे, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी आना, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। पूरी बोलती अरे पर अदिति बोलती जल्दी आना। पूरी बोलती ओके। पूरी वो जल्दी से फ्रेश होती है। अदिति ने उसके लिए बेड पे कुछ अपने ही कपड़े रख दिए थे तो पूरी वही पहन लेती है और पूरी उन कपड़ों में काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, मतलब वो भी शर्ट एंड डेनिम जैकेट और जीन्स थी तो वो जल्दी से पहन लेती है, साथ में स्टिकर से वो भी पहनती है और अपने जैकेट की स्लीव्स यूँ ऊपर करते हुए नीचे आती है। अदिति तो बस देखती रहती है। पूरी बहुत मस्त लग रही थी इन कपड़ों में। अदिति होती पूरी बोलती तुम्हें तो लेट हो रहा है ना, चलो। अदिति बोलती इतना भी नहीं हो रहा, पहले बैठिए ब्रेकफास्ट कीजिए। पूरी बोलती पर यू आर गेटिंग लेट ना, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगी। अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, यहीं बैठिए और खाइए इसे। तो पूरी अदिति जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद पूरी आंटी को बोलती है कि मैं इसे ड्रॉप करके आ जाऊँगी। तब अदिति जो है वो अपने भाई को कहती है चाहिए अपने बाइक की चाबी दीजिए। उसका भाई बताओ उस बाइक को मैंने इतने टाइम से नहीं चलाया और पूर्वी कैसे उसे चला पाएगी, इसे चलानी भी आती है। अदिति होती है आपको पता नहीं है, पूर्वी बहुत अच्छे से बाइक चलाती है, दो ना चाबी। तो उसका भाई दे देता है, ये उसके जो दूसरे नंबर वाला भाई था उसकी बाइक थी। तो पूर्वी बोलती तुम्हारे भाई की बाइक है, अगर कहीं ठुक गई तो। अदिति बोलती कहीं नहीं ठुकेगी, चलो ना जल्दी से।
तो ये लोग गैराज में आ जाते हैं जहाँ बाइक पार्क थी। पूर्वी बाइक को देखती है और बाइक को थोड़ा सा टच करती है। अदिति बोलती टाइम नहीं है, जल्दी करो ना। पूर्वी बोलती ओके। पूर्वी बाइक स्टार्ट करती है और अदिति ना गैराज में ही बैठ जाती है। पूर्वी बोलती अरे बाहर बैठ जाना। तो पूर्वी की बात सुन के अदिति बोलती नहीं लेट हो रहा, चलो चलो चलो। तो पूर्वी जो है वो बाइक चलाती है और ये लोग अभी रास्ते ही में थे। पूर्वी को दीदी के कॉलेज का रास्ता अच्छे से आता था। पूर्वी अच्छे से बाइक चला रही थी, तभी अदिति पूर्वी को कस के हक कर लेती है। अदिति काश ऐसा ना आप डेली मुझे इसी तरह कॉलेज ड्रॉप करने आ जाओ तो कितना मज़ा आएगा ना। पूर्वी बोलते हाँ तो तुम एक काम करो, ट्रांसफ़र ले लो, मेरे शहर आ जाओ। अदिति बोलती नहीं 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 नहीं, मम्मा पापा जान से मार डालेंगे। जिस पर पूर्वी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही कॉलेज आ जाता है। अदिति बाइक से नीचे उतरते हुए बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब करती है और उसके हाथ पे किस करते कहती चलो अब जल्दी से जाओ, लेट हो रहा है ना, और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना। अदिति बोलती आप घर जाओगे? पूर्वी बोलती अदिति बोलती ठीक है, आराम से बाइक चलाना और अपना ख्याल रखना, मेरे पास 2 ही लेक्चर है, 2-2.5 घंटे तक फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं सीधा घर आ जाऊँगी। पूर्वी बोलती तुम फ्री होके मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी। अदिति बोलती ओके अब मैं जाऊँ? पूर्वी बोलती जाओ, कब से तो कह रही हूँ। अदिति बोलती मेरा हाथ। पूर्वी बोलती ओह सॉरी। पूर्वी ने अभी भी अदिति का हाथ होल्ड कर रखा था, जिसे पूर्वी तुरंत से छोड़ देती है। अदिति अंदर जाने लगती है, फिर एकदम से दौड़ के आती है। पूर्वी बोलती वर्ड कुछ भूल गई थी क्या? अदिति बोलती मेरी बहुत प्यारी चीज़ यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। पूर्वी कहती मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तभी अदिति पूर्वी के चिक्स पे किस करती है, कहती आई लव यू, बाय 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 बाय। और अदिति तो बोल के भागते हुए अंदर जाती है। पूर्वी अपने चिक्स को टच करती है, थोड़ा ब्लश करती है और फिर बाइक स्टार्ट करती है। यहाँ अदिति जो है वो अपना लेक्चर ले रही थी। आज उसके पास 2 ही लेक्चर्स थे और वो एक लेक्चर 1 घंटे को होने वाला था। और अदिति किसी तरह बस ये 2 घंटे गुजारना चाहती थी ताकि जल्दी से फिर वो जाए, पूर्वी के साथ वक्त गुजारे। यहाँ पूर्वी जो है वो घर नहीं जाती, वो अदिति की मम को कॉल करके बता देती है कि मुझे कुछ काम है, तो 2 घंटे की बात है, वो काम करके अदिति को लेके फिर हम घर आ जाएंगे। तो वो कहते अदिति फ्री हो जाएगी 2 घंटे में, पर उसकी तो ड्यूटी भी होती है ना। तो पूर्वी कहती क्यों दीदी ने आंटी को नहीं बताया? हाँ आंटी सॉरी मैं तो भूल गई थी, अच्छा मैं आती हूँ थोड़ी देर में घर। पूर्वी जल्दी से बाइक स्टार्ट करती है, घर जाती है। वहाँ वो बाइक जाके पार्क कर देती है कि इस घर पे रख देती है। आंटी कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। वो कहती है बेटा तुम शाम तक घर चले जाना। पूर्वी बोल देती है नहीं नहीं आंटी घर जाके कुछ काम है तो भी निकलना होगा। जिस पर कहती है ठीक हम तुम्हें स्टेशन छोड़ देते हैं, पर वो मना कर देते नहीं नहीं आंटी उसकी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के खुद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पूर्वी घर जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो एक बहुत ही अच्छी सी टेबल बुक कराते हैं। बिल्कुल प्राइवेट करना चाहती थी वो सब कुछ, तो वो ऊपर वाला पोर्शन पूरा का पूरा बुक करवा देती है और मेन्यू में ऑलरेडी बता देती है कि हमें ये डिशेज चाहिए और हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सब चीज़ें वहाँ पे अरेंज वगैरह करती है। फिर पूर्वी जो है वो टाइम देखते हैं, सिर्फ हाफ एन आवर ही रह गया था। पूर्वी तुरंत से बाइक चलाती है और उसके बाद वो एक फ्लावर शॉप पे जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा सा और प्यारा सा बुके बनवाती है और बुके बनवाने के बाद पूर्वी सीधा कॉलेज के बाहर आके वेट करने लगती है। यहाँ अदिति बाहर आती है, पूर्वी वहीं खड़ी थी। अदिति बोलती अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया, आप तो इतनी जल्दी आ गई। पूर्वी बोलती हाँ तुमने बोला था ना 2 घंटे बाद फ्री हो जाओगी, तो देखो मैं आ गई। अदिति बोलती ये बाइक किसकी है? ये तो बाइक ही नहीं है। पूर्वी बोलती ये बाइक मैंने रेंट पे लिया शाम तक। पूर्वी के बाद उनके अदिति बोलती रेंट पे क्यों, हमारी खुद की बाइक है तो सही। पूर्वी बोलती हाँ पर मैंने आपकी मोम से झूठ बोला कि मैं घर जा रही हूँ, और आपने भी तुमसे झूठ बोला कि आपकी आज भी ड्यूटी है। अदिति होती ही वो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ना प्राइवेट में। इस पर पूर्वी हंसने लगती है और फिर पूर्वी ने अपने बाइक के पीछे जो फ्लावर रखे हुए थे वो तुरंत उससे उठाती है और अदिति को वो फ्लावर वाला बुके देती है। अदिति बोलती वाओ ये फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। अदिति स्मेल करने लगती है। पूर्वी अदिति के चीक्स को टच करते कहती ये स्मेल बहुत अच्छी है ना। अदिति बोलती बहुत ज़्यादा। पूर्वी बोलती पर मेरी जान से कम। अब अदिति कहती मिस्टर पे इनफ, हम मेरे कॉलेज में ही खड़े हैं। इस पर अदिति के पास उनके पूर्वी हंसते कहती ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। अदिति बोलती ओके। अब अदिति बाइक पे बैठ जाती है, उसके एक हाथ में बुके था जो उसने यूँ अपने थाइस पे मसा के रखा हुआ था और उसने यूँ पूर्वी को हक भी किया हुआ था।
थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही अदिति सवाल करने लगते हम जहाँ का आ रहे हैं। पूर्वी बोलती जहाँ मेरा मन करे। क्यों नहीं चलोगी क्या मेरे साथ? अदिति बोलती अरे नहीं, मैं तो जा सकती हूँ जहाँ भी आप मुझे ले जाओ। और फिर पूर्वी थोड़ी देर के बाद ही एक रेस्टोरेंट के सामने बाइक पार्क कर देती है। अदिति बोलती क्या हम लंच करने आए हैं? पूर्वी बोलती हाँ हम लंच करने आए हैं। और फिर यहाँ पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करते हैं और उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अदिति बोलती हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? अब सीटिंग एरिया तो यहाँ नीचे भी है ना। पूर्वी बोलती क्योंकि हम ऊपर बैठने वाले हैं। ये लोग ऊपर जाते हैं। वहाँ एक टेबल बहुत अच्छे से सजी हुई थी, हर तरफ बालून ही बालून थे और वहाँ आई लव यू अदिति भी लिखा हुआ था। अदिति जैसे ये देखती है वो एकदम उछलने लगती है और पूर्वी को हक करती है। थैंक यू सो मच मिस्टर पी। ये सब मेरे लिए। पूर्वी अदिति के खाना में बोलती नहीं आपकी मम्मा के लिए। अदिति बोलती क्या है, कभी कुछ मत होने देना। इस पे पूर्वी हंसते हुए अदिति को किस कर देखती हाँ मेरी जान ये सब तुम्हारे लिए। अदिति एकदम शौक थी। रात तक तो पूर्वी प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी और अब वो प्यार को एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। उसके लिए ये स्पेशल मोमेंट्स भी क्रिएट कर रही थी। अदिति को बहुत अच्छा लगता है। फिर पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे टेबल पर बैठा दिया। इतने में वहाँ का मैनेजर आता है और पूर्वी उसे दूर से इशारा करती है खाना लाने को। तभी खाना आ जाता और सारा खाना अदिति का फेवरेट था। पूर्वी अदिति को अपने हाथों से खिला दिया। पूर्वी को पता था वो शाम को चली जाएगी, इसलिए वो अपना सारा प्यार शायद अभी अदिति पे लौटाना चाहते थे। पूर्वी अदिति को अपने हाथों से खाना खिला दिया। अदिति के ड्रेस पे थोड़ा सा खाना गिर जाता है तो पूर्वी अपने हाथों से साफ़ करती है। अदिति के लिप्स पे थोड़ा सा जो खाना लगा हुआ था ना, पूर्वी उसे लिख करके खा लेती है। दीदी क्या कर रहे हो? हम पब्लिक एरिया में। फिर वो यहाँ दूर दूर तक कोई दिख रहा है क्या? जिस पे अदिति मुस्कुराने लगती है और अब अदिति भी कहती फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए राइट। पूर्वी बोलती मतलब? तो अदिति एकदम से अपनी चेयर से उठती है और पूर्वी की ऊपर आके बैठ जाती है यूँ दोनों तरफ अपनी टांगे रख के। पूर्वी कहती तुम्हें जब भी मौका मिलता है ना मेरी गोद में आके बैठ जाती हो। इरादे नहीं है तुम्हारे? अदिति बोलती बिल्कुल वैसे ही इरादे हैं मेरे जैसे रात को आपके थे। फिर भी ब्लश करते हुए कहती क्या है अदिति, क्यों परेशान करती हो? अदिति कहती आप ही तो मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती तो मैं कैसे छोड़ दूँ। और फिर बोलती अच्छा जी अब गोद में बैठ ही गई हो तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। फिर भी इतना बोल के अदिति की कमर में हाथ डाल के अदिति को अपने बहुत करीब कर देते हैं। इन दोनों की बॉडी एकदम एक किसी की बॉडी से टच हो रही थी। इन दोनों की ही सांसें थोड़ी सी तेज़ हो रही थी और फिर भी अदिति के लिप्स पे अपने लिप्स रखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट से किस करने लगते हैं। यहाँ पर भी अदिति को किस करते हुए उसके लिप्स पे बाइट भी करते हैं। अदिति बोलती अब पता चला इसलिए बोलती हूँ बार बार गोद में मत बैठा करो वरना ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। अदिति तुरंत गोद से नीचे हट जाती है फिर मुस्कुराते हुए अपने माथे को हल्का सा टच करती है और फिर पर भी कहती खा के बैठना नहीं चाहिए ना, चलो डांस करते हैं। अदिति बोलती आपने तो कुछ खाया ही नहीं। पूर्वी बोलती आपने तो खा लिया ना, मेरा पेट भर गया। अदिति बोलती ऐसे कैसे, चलो बैठो खाओ पहले। और अब अदिति पूर्वी को अपने हाथों से खिला दिया। उसके बाद ये दोनों ही अपने हाथों को साफ़ करते हैं एंड देन पूर्वी जो है वो खड़ी होती है। पीछे पूरे म्यूज़िक का सिस्टम हुआ था और रिमोट पूर्वी के हाथों में था। पूर्वी एक रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले करती है और अदिति की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अदिति भी पूर्वी के हाथ पे हाथ रखती हैं और ये दोनों ही साथ में कपल डांस करने लगते हैं। और डांस करते हुए ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। अदिति जो डांस करते करते पूर्वी को हक कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हक करके धीरे धीरे झूम रहे थे। वे पूर्वी अदिति को थोड़ा सा दूर करके फिर अपने करीब लाती हैं और उसे घुमाते हुए किस करने लगती है। अब अदिति भी पूर्वी को किस कर रही थी। किस करते करते जो सारी पीछे डेकोरेशन थी ना लव यू अदिति वाले, ये लोग सारी ख़राब करते हैं क्योंकि पूर्वी अदिति को किस करते करते यूँ पीछे लेके जा रही थी और अदिति का पाँव डेकोरेशन से टकरा जाता है। सारी डेकोरेशन ख़राब हो जाती है, नीचे सब चीज़ें गिर जाती हैं और अदिति बलून्स के ऊपर गिरती है जिससे कुछ तो बलून्स ही फूट जाते हैं और अदिति डर जाती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति के ऊपर वहीं नीचे ही ले जाती है और उसे अभी भी किस करने लगती है। अदिति भी सब भुला देती है और वो भी पूर्वी को किस कर रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो रहे थे। पूर्वी अदिति को किस करते करते अदिति की शर्ट को जो हल्का सा टच करती है अदिति की शर्ट के अंदर से। पूर्वी अपना हाथ डालती है और उसके चेस्ट को टच करने लगती है। पूर्वी की सांसें फूलने लगती हैं
और पूर्वी अदिति के हाथ को थाम दिए, जिस पे इस बार पूर्वी बिल्कुल भी अदिति की बात नहीं मानती और वो किस करते हुए धीरे धीरे अदिति के चेस्ट को प्रेस करती है और फिर अदिति भी मदहोश हो जाती है और अदिति भी पूर्वी की शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है। अब देखते देखते अदिति पूर्वी की शर्ट रिमूव कर दिया और पूर्वी को देखने लगती है। पूर्वी बहुत हॉट थी। अदिति पूर्वी की बॉडी को टच करते हुए एकदम पूर्वी को नीचे करके उसके ऊपर आ जाते हैं। अदिति पूर्वी के नेक पे लिक करती है, किस करती है, पूर्वी की टमी पे लिक करती है और किस करते हुए उसके चेस्ट की तरफ आती है। पर पूर्वी एकदम से अदिति को होल्ड करके यूँ नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है। अदिति हाथ आगे करती है पूर्वी को पीछे करने के लिए, पर पूर्वी उसके दोनों हाथों को यूँ ऊपर करके एक हाथ में होल्ड करती है और अदिति को किस करने लगती है। पूर्वी अदिति को किस करते हुए उसके होंठों पे बाइट करती है, मानो अदिति की तो जान ही निकल गई हो। पूर्वी अदिति को किस करते हुए उसकी बॉडी को सहलाने लगती है। पूर्वी अदिति के लिप्स अब थोड़ा नीचे आते हैं, उसके नेक पे किस करते हैं, फिर उसके चेस्ट पे किस करते हैं। हम देखते ही देखते पूर्वी अदिति की पूरी ड्रेस को रिमूव कर देती है और पूर्वी अदिति के फुल बॉडी पे किसेस और पाइल्स कर रही थी। अदिति भी पूरी तरह से मदहोश थी। इन दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी, मानो ये दोनों 10 या 20 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हो, इतनी तेज़ दिल की धड़कनें थी, इनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। यहाँ पर भी अदिति की बॉडी को धीरे धीरे से हिलाते हुए उसे किस कर रहे थे। अदिति की सांसें बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। और वे जब भी अदिति को बाइट करती, उफ, अदिति के मुँह से में निकलने वाली आह की आवाज़ जो पूर्वी को पूरी तरह मदहोश कर देती। यहाँ अदिति पागलों की तरह पूर्वी को प्यार करने लगती हैं। अब पूर्वी की बारी थी और अदिति पूर्वी के ऊपर थी और पूर्वी को पागलों की तरह प्यार कर रही थी। पूर्वी भी मदहोश हो रही थी, पूर्वी की सांसें तेज़ हो रही थी। अदिति धीरे धीरे पूर्वी की बॉडी को सहलाते हुए उसे चूमने लगती है। पूर्वी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में पूर्वी के मुँह से भी आह की आवाज़ आने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों भी एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं। उसके बाद एक दूसरे को हग करके लेटते हैं। अदिति थोड़ा शर्माने लगती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को किस करती है और उसे परेशान करते हुए कहती, अच्छा जी, जब मोहतरमा मेरे ऊपर थी और मुझे बाइट कर रही थी तब ये शर्म कहाँ गई थी। अदिति शर्माते हुए उठती है, अपनी ड्रेस उठा के पहनने लगती है और पूरी को बोलती, लो ये शर्ट पहन लो, कोई आ ना जाए। पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती, यहाँ कोई नहीं आएगा। पूर्वी इतना बोल के अदिति का हाथ होल्ड करके उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। अदिति अभी भी ब्लश कर रही थी। पूर्वी अदिति के बालों को साइड करते हुए उसके नेक पे किस कर रही थी और उसे हग करके उससे रोमांटिक बातें कर रही थी। ये दोनों बहुत खुश थे और पूर्वी तो भूल ही गई थी कि उसे घर भी जाना है। लेकिन तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। पूर्वी तुरंत अपना मोबाइल के लिए इधर उधर हाथ मारते हैं। अदिति पूर्वी की कॉल से हटती है, उसका मोबाइल टेबल पर था तो वो पूर्वी का मोबाइल उठाने जाते हैं। यहाँ पूर्वी भी शर्ट उठा के पहनते, अपनी जीन्स पहनती है, कपड़े पहनने लगती, इतने में कॉल कट हो गई थी। पूर्वी कहती, किसका कॉल था? अदिति बोलती, अब आंटी का कॉल था। पूर्वी बोलती, लाओ मोबाइल दो। पूर्वी अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी मम्मा बोलती है, पूर्वी कहाँ हो तुम? हाँ, क्या तुम मेट्रो में बैठ गई? पूर्वी बोलती, माँ वो मैं। उसकी माँ बोलती, क्या तुमने अभी तक ट्रेन नहीं पकड़ी? वो कहती, माँ वो ट्रेन पकड़ने आई हूँ, मैं करती हूँ कॉल। फिर वो कॉल कट करती है। टाइम देखती है, बहुत लेट हो गया तो उसकी ट्रेन का टाइम हो गया था। फिर बोलती, शिट, मेरी ट्रेन का टाइम इतनी जल्दी कैसे हो गया? अदिति सुनते ही अपसेट हो जाती है। पूर्वी अपने शर्ट के बटन लगा रही थी, तभी अदिति उसके करीब आती है और खुद ही पूर्वी के शर्ट के बटन लगाने लगती है। अदिति का फेस पे ही उदासी साफ दिख रही थी। पूर्वी बोलती, क्या हुआ, मेरा बच्चा अपसेट क्यों है? अदिति बोलती, क्योंकि आप अपने बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो। पूर्वी बोलती, तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। अदिति बोलती, नहीं जा सकती, आप रुक जाओ ना। पूर्वी बोलती, मैं नहीं रुक सकती, तुम्हें पता तो है। अदिति बोलती, कैसे रहूँगी आपके बिना? पूर्वी अदिति को किस कर देखती, जैसे पहले रहते थे कॉल पे। अदिति बोलती, अब कॉल पे गुजारा नहीं होगा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को अपने सीने से लगाती है, उसके बालों को सहलाते हुए कहती, जान बी प्रैक्टिकल, हाँ मैं यहाँ रुक नहीं सकती या मेरे साथ जा नहीं सकती, तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा ना। अदिति बोलती, ओके। अदिति मुंह फुला के जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। पूरी पीछे से आके अदिति को किस कर रही थी, चलो आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मुझे अपनी ट्रेन पकड़ना भी जाना है, मुझे लेट हो जाएगा। अदिति बोलती, ओके। तो यहाँ
अदिति वो बुके भी उठाती है जो पूर्वी ने उसे दिया था। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। पूर्वी घर के बाहर अदिति को ड्रॉप करते हैं। अदिति का घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बोलती है मैं आपको ट्रेन पे तक छोड़ने क्यों नहीं जा सकती। पूर्वी हंसते ही थी, जान प्लीज़ थकी हुई हो घर जाओ, और मुझे पहले ये बाइक भी लुटानी है, फिर जाऊँगी, बहुत टाइम जाएगा, कॉल पे बात करेंगे। पर अदिति अंदर जा नहीं रही थी। पूर्वी बाइक से नीचे उतरती है। अदिति का हाथ होल्ड करके उसे अपने करीब करती है। उसके फोरहेड पर चेक्स पे किस करते हैं। बच्चा इस तरह आपसे नहीं होते ना, अगर आप ऐसे रूठलू सा चेहरा बनाओगे तो मैं कैसे जा पाऊँगी आपको छोड़ के। हाँ श्रुति बोलती तो मत जाओ ना। फिर भी अदिति को किस करते थी, शांत हो जाओ। मैं नहीं रुक सकती, आपको मेरी रीज़न पता है ना। आई लव यू। और पहले भी तो हम कॉल पे बात करते थे ना, अब भी करेंगे, अब चाहो अंदर। जीती बोती मुझे आपके साथ आना है। फिर ये थी, जान प्लीज़ बात को समझो, चाहो ना। तो अदिति को फिर ना चाहते हुए भी घर के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर भी जाती है, अभी जल्दी से पहले बाइक लौटाती है जहाँ से उसने रेंट पे ली थी, और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। पर वो थोड़ी ही देर से पहुँचे। उसकी ट्रेन थैंक गॉड लेट थी, वरना आज वो अपनी ट्रेन मिस कर देती। फिर भी दौड़ के ट्रेन में बैठती है, जैसे ही बैठती है तभी ट्रेन चल जाती है। फिर बोलती थैंक गॉड, मैं 1 मिनट भी लेट होती ना तो ट्रेन तो छूट ही जाती। फिर भी गहरी सांस लेती है कि चलो मैंने ट्रेन तो पकड़ ली। फिर भी दीदी को मैसेज करते हैं कि जान मैं ट्रेन में हूँ। अदिति बोलती मत जाओ। फिर बोलती बच्चा प्लीज़ जिद मत करो ना। अदिति तुरंत ही पूर्वी को कॉल कर रहे थे। ये दोनों कॉल पे थे और बातें कर रहे थे। अदिति अभी भी थोड़ी अपसेट थे। तो फिर वो उसे किस करती है, अच्छा ना बच्चा, मैं फिर आऊँगी ना मिलने, या आप आ जा मुझसे मिलने। हाँ हम नेक्स्ट वीकेंड पक्का मिलेंगे। अदिति बोलती मतलब अब हमसे वीकेंड ही मिला करेंगे। फिर बोलती अरे पहले तो हम वीकेंड्स पे भी नहीं मिलते थे, अब मिलेंगे ना जान। अदिति बोलती पर मेरे लिए उतना काफ़ी नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। फिर बोलती अच्छा जी, मेरे साथ रहना है किसी को। अदिति कहती आपके साथ रहना है। फिर बोलती तो आप मेरे साथ ही तो, मेरे दिल में, मेरे बहुत ज़्यादा पास। दीदी कहती ऐसी बातें मत करो, मुझे वैसे साथ रहना है। फिर भी मुस्कुराते कहती अच्छा ठीक है ना बाबा, हम कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका भी, ओके। अब थोड़ा रेस्ट कर लो, क्या टायर्ड ना। दीदी बोती बिल्कुल भी नहीं, टायर्ड तो आप हो गए ना। पूरी बोती सच कहूँ तो थोड़ी सी तो हूँ। दीदी बोती अच्छा ठीक है, कुछ खाने का सामान रखा था आपने साथ। पूरी बोती पता खाने के लिए रुकती ना कितना लेट हो जाता, कुछ भी नहीं लिया मैंने, बस ऐसे ट्रेन पकड़े, और वैसे भी अभी तो खाना खाया था ना। दीदी बोती पर वाटर बॉटल वो तो ली होगी ना आपने। पूरी बोती नहीं मैं ले लूँगी ना, ज़्यादा परेशान मत हो। दीदी बोती ठीक है नेक्स्ट स्टेशन पे ले लेना और अपना ख्याल रखना, ओके। पूरी बोती ओके बाबा। और फिर पूर्वी और अदिति दोनों कॉल पे ही रहते हैं, पर अदिति को स्टडी करनी थी। पूर्वी कहती है मैं कॉल पे हूँ, आप स्टडी कर लो। अदिति अपनी स्टडी कर लेती है और पूर्वी ट्रेन में थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए थे। जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। वो तुरंत से वहाँ से उतरते हैं, ऑटो पकड़ती है और सीधा अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही घर आती है पूर्वी दौड़ के अपनी मम्मा को हक करती है। पूर्वी के फेस पे आज एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी मांगती है अरे वाह इतनी खुशी। पूर्वी बोलती है हाँ। जिस पर उसकी माँ बोलती क्या बात है। पूर्वी कहती अदिति के साथ रह के आ रही हो माँ, खुशी क्यों नहीं होगी। उसकी माँ बोलती कभी कभी तो लगता है तुम अपनी दोस्त से मिलके इतनी खुश हो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता उसके साथ रह के आती तो कितनी खुश होती। पूर्वी कहती माँ हर बात एक ही बात ना, मैं थक गई हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ, हर बार एक बात नहीं करते हैं यार। पूर्वी इतना बोल के अपने रूम में आ जाती है। अदिति को टेक्स्ट करती है कि आर यू डन। अदिति बोलती नहीं अभी कहाँ, दिमाग घूम गया, ऐसा लगता कुछ भी नहीं आता मुझे। हाँ ये जितनी मोटी मोटी बुक्स है ना इन्होंने मेरा दिमाग घुमा दिया। फिर भी हंसते कहते इट्स ओके, अच्छे से पढ़ाई करो ओके। अदिति बोलती आई मिस यू। फिर बोलती ओ आई मिस यू टू बच्चा, चलो काम करो अपना, चलो शाबाश। अदिति बोलती ओके। और उसके बाद अदिति पढ़ाई करती है। यहाँ पूर्वी को ऑफिस का कुछ काम होता है वो करने लगती है। तभी पूर्वी के बॉस की कॉल आती है जो उन्हें बोलते मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अभी बाहर आओ। पूर्वी बोलती इस टाइम, वो टाइम देखती है रात के 10 बज रहे थे। पूर्वी बोलती इतनी रात में। पूर्वी बाहर जाती है, जैकेट पहन के कहती
बॉस आप इतनी रात में यहाँ कैसे? उसके बॉस बोलते हैं पास में एक कॉफ़ी शॉप है, चलो वहाँ चलते हैं। और उसके बाद ये लोग उस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। बॉस दोनों के लिए कॉफ़ी लेके आते हैं और पूर्वी कहती है इतनी रात में बुलाया, सब ठीक तो है ना? बॉस बोलते हैं हाँ तुम्हें देखा नहीं था ना इसलिए बेचैनी हो रही थी। पूर्वी एकदम से कॉफ़ी कप रख देती थी, बॉस आपको पता है ना वी आर जस्ट फ्रेंड। जिस पे बॉस बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें लगता है मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। इतना बोल के वो पूर्वी को कुछ फाइल्स दिखाता है। पूर्वी बोलती है ये सब क्या है? बॉस बोलते हैं खुद रीड कर लो ना। तो पूर्वी बोलती ओह माय गॉड ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। बॉस बोलते हैं हाँ हमें मिल गया, लेकिन सब तुम्हारी वजह से है। पूर्वी मुस्कुराती थी, थैंक गॉड, पता है मुझे कितनी टेंशन थी। बॉस बोलते तो मैडम जी तुम्हारे तो बल्ले बल्ले, हाँ एक और प्रमोशन के लिए रेडी हो जाओ। पूरी बोलती एक और प्रमोशन? बॉस बोलते हैं हाँ इतना काम करोगी तो प्रमोशन पे प्रमोशन तो मिलेगा ही ना। पूरी बहुत खुश होते हैं फाइनली एक और प्रमोशन। पूरी बोलती क्या क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? बॉस बोलते हैं हाँ बोलो। पूरी बोलती है एक्चुअली मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। बॉस बोलते हैं ट्रांसफ़र मतलब? पूरी बोलती है वो दूसरे शहर में भी तो आपकी एक कंपनी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे वहाँ सेम पोजीशन पे जॉब मिल जाए तो। बॉस बोलते ओह तो तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए, साफ साफ बोल दो ना। पूरी बोलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं बस इस शहर से तंग आ गई हूँ। बॉस बोलते क्यों, ऐसी क्या खराबी है इस शहर में? पर ये मन ही मन कहते हैं क्योंकि इस शहर में मेरी अदिति जो नहीं है, अब मन नहीं लगता। बॉस हंसते हैं और कहते हैं देखो पूर्वी तुम काम में बहुत अच्छी हो, ऐसे मन लगा के काम करो, प्रमोशन पे प्रमोशन तो तुम्हें मिलता ही रहेगा, पर ये ट्रांसफ़र ये सब नहीं होने वाला। पूरी बोलती तो वहाँ कोई ऐसी कंपनी है जहाँ आपके लिंक्स हो, जहाँ मुझे अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल जाए। बॉस बोलते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो तुम जाना क्यों चाहती हो यहाँ से? पूरी बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में थॉट आया तो सोचा आपसे पूछ लूँ। बॉस बोलते ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहोगे और यहीं काम करोगे। पूरी बोलती ओके। उसके बाद पूरी अपनी कॉफ़ी पीती है। वहाँ दीदी पढ़ाई करके फारिग हो गए थे। वो जैसे ही फ्री होती है वो तुरंत टेक्स्ट करती है हे मिस्टर पी कहाँ हो? तभी पूर्वी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, वो मैसेज देखती है और पूरी बोलती है ओके बस आई हैव टू गो, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। बॉस बोलते व्हाट अभी तो तुम आई हो? पूरी बोलती है हाँ मुझे घर पे कुछ काम है, माँ भी घर में अकेली है ना, कल मिलेंगे बाय। बॉस बोलते ठीक है आई ड्रॉप यू। पूरी बोलती अरे नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे तो घर है, कोई बात नहीं आई कैन मैनेज। पूर्वी इतना बोल के ऐसे ही वॉक करते करते अदिति से बात करते हुए घर जा रहे थे। पूर्वी ने अदिति को कॉल कर लिया था और पूर्वी का मोबाइल पॉकेट में था। ये दोनों बातें कर रहे थे और पूर्वी बोलती मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अदिति बोलती मुझे या फिर मेरी किसी हरकत को? पूर्वी बोलती सच कहूँ तो थोड़ा बात बात पे मेरी गोद पे आके बैठ जाना, मुझे बहुत मिस कर रही हूँ। अदिति थोड़ा ब्लश करने लगती कहती क्या है मिस्टर पी आप भी ना। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और वो पूर्वी से टकरा जाता है। पूर्वी का मोबाइल नीचे गिरता है, वो पूर्वी को सॉरी बोलता है। पूर्वी बोलती इट्स ओके। पूर्वी अपना मोबाइल उठाने लगती है पर तभी वो मोबाइल उठा के भागने लग जाता है। पूर्वी बोलती हे वेट मेरा मोबाइल। पूर्वी उसके पीछे भागती है हे जस्ट स्टॉप इट, मेरा मोबाइल वापस करो। और वहाँ दीदी परेशान हो जाती है क्या हुआ मिस्टर भी, सब ठीक तो है ना? दीदी एकदम परेशान होकर उठ के बैठ जाती है कि क्या हुआ मिस्टर भी, आंसर में क्या हुआ, ये कैसा शोर है? यहाँ पूर्वी उस चोर के पीछे भाग रही थी और तभी सामने से पूर्वी का बॉस आ रहा था। पूर्वी बोलती बॉस उसे रोको, वो मेरा मोबाइल लेके भाग गया। बॉस तुरंत उस चोर को पकड़ लेता है पर वो चोर जो है वो बॉस को बहुत बुरी तरह पंच करता है। बॉस नीचे गिर जाते हैं और पूर्वी बोलती इसकी तो खैर नहीं। पूर्वी भागती है और इधर उधर देखते हैं, वो डस्टबिन नहीं होती जो बड़ी बड़ी बाहर पड़ी होती हैं, उसके ऊपर ना कुछ कूड़ा पड़ा था यूँ शापर में। पूर्वी वही उठा के थ्रो कर दिया सीधा उसके सर पे और वो नीचे गिर जाता है। पूर्वी भाग के जाती है, उससे अपना मोबाइल ले लेती है और उसके बाद उसे एक दो पंचेस मारने के बाद छोड़ देती है। फिर तुरंत कान से मोबाइल लगाते कहते हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? अदिति बोलती है हाँ मिस्टर पे आप ठीक तो हो ना, क्या हो रहा है वहाँ पे? अदिति अदिति तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ ओके। पूर्वी अदिति को शांत करने लगती है। तभी पीछे से पूर्वी का बॉस आ जाता है। पूर्वी तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी बोलती हाँ बॉस मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको भी लग गई। अदिति आई टॉक टू यू लेटर ओके, आई कॉल यू ओके बाय बाय बाय। पूर्वी कॉल कट करती है, बॉस के फेस पे देखती है, उसके फेस पे पंच लगने की वजह से ना थोड़ा सा फेस फूल गया था और लिप्स के पास से थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था। पूर्वी बोलती आपको तो चोट लगी है, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए, मैं
भ्रम लगा दूँगी। बॉस बोलते अरे इतनी सी बात पे नहीं, नहीं इट्स ओके। पूरी बोलती नहीं प्लीज़ आई इंसिस्ट। तो वो बॉस को अपने साथ घर लेके आते हैं। उसकी माँ देखती कहती क्या हुआ इन्हें? पूरी बोलती माँ वो लंबी स्टोरी है बाद में बताऊँगी। पूरी मरहम वगैरह करती है और बॉस तो उसकी मम्मा से हाथ पहले ही अटैच, तो उन दोनों की आपस में बड़ी जमती है। तो ये लोग कुछ बातें करते हैं, फिर बॉस चले जाते हैं। पूर्वी कहती है माँ मैं सोने जा रही हूँ। उसकी माँ बोलती सोने बाद में जाना, पहले मेरी बात सुनो। तुमने इसे अपना दिल दे दिया है ना, तो छुपा क्यों रही हो मुझसे? पूरी बोलती माँ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ बोलती तुम तो कभी किसी को घर नहीं लाई, पर ये बॉस तुम्हारा तीसरी चौथी दफ़ा घर आ रहा है और काफ़ी अच्छा लड़का भी है, तुम पे जान भी मारता है। पूरी बोलती माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे सिर्फ बॉस हैं, उन्होंने बस मेरी हेल्प की थी, मेरी वजह से उन्हें चोट लगी थी, मुझे बुरा फील हुआ था, इसलिए मैं घर लेके आ गई मरहम लगाने के लिए। और प्लीज़ हाँ आज के बाद ऐसा मत सोचना, क्योंकि उनके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर वो इतना बोल के रूम में जाती है और अदिति को कॉल करती है। अदिति बोलती आपके बॉस वहाँ क्या कर रहे थे और क्या हुआ था वहाँ पे? अदिति एकदम से पॉसेसिव और थोड़ी जेलस भी हो जाती है। फिर बोलती हे रिलैक्स हो जाओ, वो जो मेरा मोबाइल लेके भाग रहा था, बॉस ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की पर उन्हें ही चोट लग गई, तो मैंने घर लाई थी मरहम लगाने के लिए। अदिति बोलती पर उसी टाइम आपके बॉस वहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ उनका घर तो उस साइड पे है ही नहीं। पूरी बोलती हाँ वो यही शॉप कॉफ़ी शॉप में थे, वहीं से घर जा रहे थे, तो बस। अदिति बोलती क्या वो आपसे मिलने आए थे? पूरी बोलती हाँ वो मुझसे मिलने आए थे एंड गेस व्हाट, मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गई है, उसी खुशी में मुझे प्रमोशन मिला। और पता है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, लाइक मिलियंस का प्रॉफिट होगा इसमें। हाँ दीदी बोलती आपके बॉस आप पे कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं है? पूरी बोलती हे वो कोई मेहरबान नहीं है, मेरा हार्ड वर्क तुम्हें दिख नहीं रहा? अदिति बोलती हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, पर आपके बॉस आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं और तो वो आपसे प्यार भी करते हैं। पूरी बोलती ओह तो तुम जेलिस हो रही हो? अदिति बोलती आपको क्या लगता है मुझे जेलिस नहीं होना चाहिए? पूरी बोलती हे आई एम जस्ट योर्स। अदिति बोलती व्हाट, क्या बोला? फिर से बोला। मिस्टर पी बोलते हे अदिति आई लव यू ओके, मेरे पीछे कोई कितना भी घूमे मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार तो इंसान को एक ही बार होता है ना, और वो प्यार मैं तुमसे कर चुकी हूँ राइट। अब ये सुनते ही अदिति का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अदिति के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, अदिति ब्लश करने लग जाती है। फिर ठीक है। और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा है। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।